नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द सिलेक्शन क्लासेस में। तो जैसा कि आप सबको पता है दोस्तों, मई 14 2023 को यूपी पीसीएस 2023 की परीक्षा है और आप सब लोग कहीं ना कहीं रिवीजन के चक्कर में लगे होंगे। तो मैं आपको दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री को रिवाइज कराऊंगा और अगर मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट होगी तो फिर हम पॉइंट वाइज जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे ज्योग्राफी हो गया उसको पॉइंट वाइज कवर करेंगे, जो कि एग्जाम भर के लिए इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा राम कथा में ना आपको इंटरेस्ट है ना मुझे इंटरेस्ट है, क्योंकि समय नहीं है। ठीक है, तो इस समय सीमा को देखते हुए हम लोग पॉइंट टू पॉइंट रिवीजन स्टार्ट करेंगे। और आज की जो वीडियो है दोस्तों, जो ब्रिटिशर्स हैं, जो यूरोपियंस हैं, जो भारत में आए, उन्होंने अपने किस तरह से अपना आधिपत्य स्थापित किया, उन सब को लेके दोस्तों ये वीडियो है। पूरा पॉइंट टू पॉइंट वीडियो है, कुछ भी डिटेलिंग नहीं है, सिर्फ आपको लिस्टिंग करनी है और आपको दोस्तों नोट्स बनाने हैं। नोट्स इन द सेंस आपको 5, 7, 10 मिनट में आपको नोट्स बनाने हैं। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी, जो इनिशिएटिव आप मुझे बताने हैं, क्विक रिवीजन सीरीज हमने इसका नाम रखेंगे, सो दैट आपको भी पता रहे कि बहुत जल्दी से चीज़ों को रिवाइज करना है। ठीक है, और ये जितने भी पीसीएस एग्जाम है उनके लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है। यूपी पीसीएस में जितने भी एग्जाम है, जैसे आरओ का एग्जाम होगा दोस्तों, और जो अभी यूपी पीसीएस 2023 का, उस सब के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूरोपियन का भारत में आगमन। ठीक है, तो यदि हम आने का क्रम देखेंगे सबसे पहले, तो क्रम में दोस्तों पता होना चाहिए, सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर दोस्तों डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रेंच, स्वीडिश। तो अगर हम आने का क्रम देखेंगे तो पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, डेनिश, फ्रेंच और स्वीडिश। तो ये आने का दोस्तों क्रम है जब पुर्तगाली कंपनी भारत आई है। ओके, उसके बाद दोस्तों कंपनी बनने का यदि हम क्रम देखेंगे, क्योंकि दोनों में अलग अलग अंतर है, तो बनने में दोस्तों पुर्तगाली सबसे पहले बनी कंपनी, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 1498 कहाँ रहा और उसके बाद 1600 से स्टार्ट हुआ दूसरी कंपनियों का बनना। तो पहले दोस्तों अंग्रेज कंपनी बनती है 1600 में। अंग्रेज की जो कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको बोलते हैं, 1600 में स्थापित होती है। फिर दोस्तों डच, डेनिश, फ्रेंच, स्वीडिश। तो जो भी कोई अंतर है दोस्तों, यहाँ पर अंतर है। ठीक है, तो पहले डच और अंग्रेज आने में और कंपनियों में अंग्रेज और डच, इतनी बात ध्यान में रखनी है। तो यदि हम इनकी सबसे प्रथम फैक्ट्री देखेंगे, क्योंकि अक्सर एग्जाम में मैचिंग पूछ ली जाती है, तो पुर्तगालियों की जो प्रथम फैक्ट्री थी वो कालीकट थी, जो कि अस्थायी थी, लेकिन पहली तो वही थी। ठीक है, तो यदि ऑप्शन में कालीकट है तो आपको वही मार्क करना है। और यदि स्थायी कंपनी देखेंगे तो उसका नाम है कोचीन। ठीक है, समझ में आ गया। अंग्रेजों की सूरत, डच दोस्तों मसूलीपट्टनम, डेनिश की ट्रवनकोर और फ्रेंच की दोस्तों सूरत में स्थापित हुई प्रथम फैक्ट्री। ठीक है, स्वीडिश की कोई पूछी ज़्यादा नहीं जाती है। ठीक है, तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है। अब हम दोस्तों बात करते हैं पुर्तगालियों के बारे में। तो पुर्तगाली दोस्तों सबसे पहले भारत में आए और सबसे अंत तक गए। 1961 में दोस्तों वो गए। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था पुर्तगालियों को भगाने के लिए। ठीक है, तो आपको कमेंट करना है कि पुर्तगालियों को भगाने के लिए भारत सरकार, क्योंकि जब आज़ादी के लिए बाद हम लोग आज़ाद थे, अपना हमें गणतंत्र बनाने का पूरा आज़ादी था, तो कौन से ऑपरेशन के तहत उनको भगाया गया पुर्तगालियों को। तो सबसे पहले दोस्तों 1498 में आते हैं और 1961 तक दोस्तों ये रहते हैं। गोवा का पूरा जो एरिया है गोवा का, आज भी वहाँ पर दोस्तों आपको पोर्चुगीज जो आर्ट एंड कल्चर है वो देखने को मिल जाएगा। तो ये दोस्तों भारत में क्या क्या चीज़ें लेके आए, प्रिंटिंग प्रेस हो गया, तंबाकू, आलू, गोथिक कला। ठीक है, तो गोथिक कला का जो कनेक्शन है वो पुर्तगालियों के साथ में, इतनी बात समझ में आती होगी। अब हम दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले 1487 में बार्थोलोम्यू डियास नाम का एक व्यक्ति, क्योंकि दोस्तों ये कहानी शुरू होती है जब ऑटोमन जो साम्राज्य है, जो जमीनी जो व्यापार है उस पर अपना आधिपत्य जमा लेता है। तो जो यूरोपियन नेशंस हैं, जैसे स्पेन हो गया, पोर्चुगल हो गया, ये बहुत टेक्नोलॉजी में आगे थे। रेनाल्ड्स का दोस्त दौर चल रहा था, तो हेनरी नाम का एक राजा था वहाँ पर, वो दोस्तों ये जिम्मा उठाता है कि हम लोग जो है ट्रेड करना शुरू करेंगे। और वहाँ पर दोस्तों टेक्नोलॉजी आगे थी, जहाज वगैरह, वो ज़्यादा डिटेल में हमको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो बार्थोलोम्यू डियास पहला व्यक्ति था जो कि पुर्तगाल से निकलता है भारत के समुद्री रास्ते के लिए, लेकिन दोस्तों बीच में ही वो फंस जाता है, या फिर उसने अपना जो सफर है बीच में छोड़ दिया। और जहाँ तक वो आता है आशा का अंतरिम या फिर कैप ऑफ गुड होप तक वो आता है। आपने देखा होगा, यदि आप, ये अफ्रीका है, तो अफ्रीका जो महाद्वीप है उसका जो ये पॉइंट है बिल्कुल साउथ वाला पॉइंट, इसको बोलते हैं आशा अंतरिम। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों करीब आपको देखने को मिलेगा पुर्तगाल और स्पेन, और यहाँ से दोस्तों
ये इस तरह से आए थे। भारत दोस्तों हमारा यहाँ पर है प्यारा भारत, तो भारत से यहाँ तक ये दूरी है, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं, एक संधि आपको याद रखनी है, ट्रीटी ऑफ टॉर्डिलास। तो टॉर्डिलास जो संधि है दोस्तों पुर्तगाल और स्पेन के बीच में होती है, वो क्या करते हैं, अटलांटिक ओशियन में एक इमेजिनरी लाइन खींच लेते हैं और ये डिसाइड कर लेते हैं कि ईस्ट वाला, जैसे ठीक है ये अटलांटिक ओशियन का ये वाला हिस्सा, इसको सामने से देखेंगे तो आपके वेस्ट में पड़ेगा, तो इधर जो एक्सप्लोरेशन है वो स्पेन को दे दिया गया, और इधर का जितना भी एक्सप्लोरेशन है जिधर भारत आता है वो पुर्तगाल की जिम्मेदारी थी। इसीलिए दोस्तों पुर्तगाल के जो नागरिक थे या जो वी कैन से जो क्या बोलते हैं उनको व्यापारी, वो भारत में आने लगे, ठीक है। तो 1498 दोस्तों भारत में वास्को डी गामा आता है, ठीक है। तो वास्को डी गामा अक्सर वो से गलत फहमी है कि भारत की खोज, यार भारत हजारों साल पहले है, भारत की खोज करने की औकात किसी में नहीं है, क्योंकि भारत न जाने कब से था और कब तक रहेगा, ठीक है। तो 1498 में समुद्री मार्ग की जो खोज है भारत की, वो वास्को डी गामा करता है, कालीकट पे पहुंचता है, और बहुत सारी बुक्स में अलग अलग बातें हैं कि जयमोरिन इसका स्वागत करता है, कुछ बुक्स ये भी कहते हैं कि वो फेवर में नहीं था, बट कैलीकट में वो पहुंचता, आपको इतना ध्यान रखना है। और इस रास्ते में दोस्तों गुजरात का एक गुजरात, ठीक है, गुजरात के नाम से आप सबको कुछ ना कुछ याद आता होगा। तो गुजरात का दोस्तों एक शासक नहीं बल्कि जो गाइड जिसको बोलते हैं अब्दुल माजिद, वो हेल्प करता है और भारत तक उसको पहुंचा देता है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों वास्को डी गामा 3 बार भारत आता है, ठीक है। 3 बार, पहली बार 1498 में, फिर 1502 में, और तीसरा दोस्तों 1524 में। और 1524 में ही भारत में उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो 25 दिसंबर से एक दिन पहले 24 दिसंबर 1524 की उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वो पुर्तगाली जो भारत में जिसकी मृत्यु हुई उसका नाम है वास्को डी गामा। 3 बार भारत आता है, पहला बेड़ा और चौथा बेड़ा, पहला एक्सपीडिशन और चौथा एक्सपीडिशन वास्को डी गामा लेके आता है, ठीक है। पहला और चौथा याद रखना है। सेकंड एक्सपीडिशन दोस्तों ये आपको देखना होगा, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, ठीक है। तो सन 1500 में सेकंड जो पुर्तगाली जो भारत आता है उसका नाम है पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, और ये दूसरा पुर्तगाली है जो भारत आया, ठीक है। अब दोस्तों जब पुर्तगाली को लगता है कि हम लोग अच्छी तरह से ट्रेड कर पा रहे हैं, तो उनके मन में लालसा है कि अब हम वहाँ पर अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश करते हैं। तो पहला गवर्नर दोस्तों 1505 और 1509 के बीच भेजा जाता है, उसका नाम है अल्मीडा, फ्रांसिस डी अल्मीडा। तो प्रथम गवर्नर है, इसने ब्लू वाटर पॉलिसी की स्थापना करी थी, ठीक है। और ब्लू वाटर पॉलिसी मतलब ये इसका जो पानी है, समुद्र का जो पानी था या जो वाटरवे था, उस पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता था। तो ब्लू वाटर पॉलिसी इसने शुरू करता है। और दोस्तों चौल का एक युद्ध लड़ा जाता है, ठीक है। जब भाई कोई हमारे एरिया में आता है तो हमको बुरा लगता है कि यार ये व्यक्ति कैसे अपने आप को स्टैब्लिश करता है, तो जो लोकल बॉडीज़ हैं उनको वापस हटाने के लिए जो रजमाइश करती हैं, तो यही दो दोस्तों जो युद्ध है उसका नाम है चौल का युद्ध। तो ये दोस्तों 1509 में लड़ा जाता है। इस चौल के युद्ध में पुर्तगालियों की पराजय होती है, और जो दूसरी तरफ थे पुर्तगाल के महमूद बेगड़ा जो कि गुजरात का शासक है, इजिप्ट की शक्ति और तुर्क, ठीक है। तो 3 शक्तियाँ एक तरफ थी और पुर्तगाल अकेले थे, और दो पुर्तगालियों की दोस्तों हार होती है यहाँ पे। और चौल का भी याद रखना है। अब दोस्तों सेकंड गवर्नर है अल्बुकर्क। तो अल्बुकर्क दोस्तों रियल फाउंडर बोला जाता है, वास्तविक जो संस्थापक है पुर्तगालियों का वो है अल्बुकर्क। 1510 में दोस्तों गोवा जीत लेता है, वो बीजापुर का एक शासक है आदिल शाही वहाँ से, और भारतीय महिलाओं से शादी करने की जो प्रथा है वो इसी ने शुरू करी थी। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है नीनो डी कुना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नीनो डी कुना ने दोस्तों गोवा को अपनी राजधानी बनाया था, कहाँ से, कोचीन से, ठीक है। तो इतनी बात आपको पुर्तगालियों के बारे में पता होना चाहिए। और जो कार्टे सिस्टम है दोस्तों अल्बुकर्क ने शुरू करा था। कार्टे सिस्टम मतलब टैक्स एक सिस्टम था कि यदि कोई जहाज यहाँ से गुजरेगा तो उस पर हम टैक्स लेंगे, ठीक है। ये दोस्तों कार्टे सिस्टम। अब दोस्तों पुर्तगालियों के बाद जो भारत में आने का क्रम है, अगले हैं डच, ठीक है। तो डचों का कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जितनी भी बातें हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। हाँ दोस्तों, तो डच भारत में आते हैं। तो हाउटमैन, कार्नेलिस हाउटमैन उस व्यक्ति का नाम है जो कि प्रथम अभियान भारत की तरफ लेके आता है डचों की तरफ से, उसका नाम है हाउटमैन। प्रथम फैक्ट्री दोस्तों इनकी मसूलीपट्टनम 1605 में। और अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि बंगाल में पहली फैक्ट्री कौन सी, क्योंकि बंगाल हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है। तो पीपली आपने एक जगह सुनी होगी, पीपली लाइव एक मूवी थी, सखी सैया तो बहुत ही कमाल है, हाँ याद आ गया होगा आपको। तो बंगाल में दोस्तों प्रथम फैक्ट्री पीपली में स्थापित होती है 1627 में।
अब गुस्तावोस फोर्ट, ठीक है, कभी कभी फोर्ट से पूछ लिया जाता है ये जो फोर्ट है कौन सी कंपनी है, कौन से किसने स्थापित किया, ठीक है, तो यह कौन सी जगह है। तो फोर्ट दोस्तों गुस्तावोस जो फोर्ट है वो डच किला था और ये चिंसुरा में था। चिंसुरा आप कमेंट करके बताइए जरा कहाँ पर चिंसुरा, ठीक है। ब्लैक पगोडा नाम से इन्होंने सिक्के चलाए थे, ठीक है, ब्लैक पगोडा नाम से इन्होंने सिक्के चलाए थे। और 1690 में पुलिकट नागपट्टनम में अपना इन्होंने मुख्यालय स्थापित कर लिया था, ठीक है, तो मुख्यालय जो इन्होंने बनाया था पुलिकट को बनाया था। और दोस्तों 1759 में दोस्तों बेदरा का युद्ध होता है, ठीक है, तो बेदरा के युद्ध में अंग्रेज इनको पराजित कर देते हैं और डचों की कहानी दोस्तों भारत में खत्म हो जाती है, ठीक है, तो बेदरा का युद्ध जो है वो याद रखना है। हाँ दोस्तों एक और युद्ध रह गया यहाँ पे, ठीक है, अभी यहाँ पे भी आएगा वैसे स्वाली का युद्ध, ठीक है, तो स्वाली के युद्ध में दोस्तों क्या होता है, जो अंग्रेज होते हैं वो पुर्तगालियों को हरा देते हैं। और जब स्वाली के युद्ध के बाद जो है वहाँ पर जो मुगल एम्परर है वो उनसे इम्प्रेस होते हैं अंग्रेजों से और उनको बहुत सारी जो फैसिलिटीज़ दे देते हैं कि अब आप यहाँ पे अपना आधिपत्य जमा सकते हैं, ठीक है, तो स्वाली का युद्ध अभी आएगा। तो याद रखना है बेदरे के युद्ध में दोस्तों इन्होंने डचों को हराया अंग्रेजों ने, और स्वाली के युद्ध में पुर्तगालियों को हराया। अब दोस्तों अंग्रेजों की बात करते हैं, बड़े खतरनाक, ठीक है, अंग्रेज। तो इनकी कंपनी की स्थापना ऐसा कहते हैं कि 31 दिसंबर 1600 को होती है और उस समय दोस्तों भारत में अकबर का शासन था, ठीक है, अकबर को आपको याद होगा 1605 में उसकी मृत्यु होती है, उसके बाद जहांगीर का शासन आता है। तो प्रथम अंग्रेज जो भारत आया था, ठीक है, प्रथम अंग्रेज जो भारत आया था तो जमीनी रास्ते से जो आया था उसका नाम है मिल्टन हॉल, ठीक है, तो प्रथम अंग्रेज जो भारत आया था मिल्टन हॉल उसका नाम है। और 1608 में जहांगीर के कोर्ट में दोस्तों, जहांगीर के कोर्ट में हॉकिंस आता है, ठीक है, अपना कुकर लेके, हॉकिंस के कुकर आपने सुने होंगे, तो वो लेके आता है, सूरत में फैक्ट्री खोलने की मांग करता है। इनिशियली जहांगीर उसको प्रोवाइड कर देता है, मतलब कह देता है तुम खोल लो, लेकिन जो पुर्तगाली वहाँ पे ऑलरेडी थे तो इस बात का विरोध करते हैं। उस विरोध के चक्कर में दोस्तों जो जहांगीर है मना कर देता है लेटर ऑन कि नहीं यार अभी तुम नहीं खोल सकते, ठीक है, फैक्ट्री। तो पहले बार उसको इजाज़त है लेकिन बाद में मना कर देते हैं, ठीक है, तो फाइनली खुलती नहीं है फैक्ट्री 1608 में। 1611, हाँ दोस्तों 1611 में जब अंग्रेजों को मना कर दिया जाता है जहांगीर के द्वारा कि आप फैक्ट्री नहीं खोल सकते, तो फिर दोस्तों अंग्रेज जो है परेशान हो जाते हैं और ये देखते हैं कि हालांकि किस वजह से हमको मना किया गया, तो ये पाते हैं कि पुर्तगाली यहाँ पे अपना ज़्यादा वर्चस्व स्पोर्ट में और यहाँ पर फैलाए हुए हैं हिंदुस्तान में, तो उनको हराना बहुत ज़रूरी है। तो स्वाली के युद्ध में दोस्तों 1611 में अंग्रेज हरा देते हैं किसको, पुर्तगालियों को। तो जो अंग्रेज की तरफ से जो व्यक्ति लीड कर रहे थे उनका नाम था मिडलटन, ठीक है, क्या मिडलटन। मिडलटन दोस्तों वे व्यक्ति थे जो कि अंग्रेज की तरफ से लड़ते हैं और पुर्तगालियों को स्वाली के युद्ध में हरा देते हैं, कब 1611 में। अब दोस्तों 1611 में जब हरा देते हैं तो 1613 में ये रास्ता बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि अब हम तो फैक्ट्री जो है वो सूरत में ही लगेगी। तो 1613 में दोस्तों सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं अंग्रेज, ठीक है। और दोस्तों 1611, ठीक है, 1611 जब वो स्वाली के युद्ध में आते हैं तो मसूलीपट्टनम में एक व्यापारी कोठी बना लेते हैं अंग्रेज, ठीक है। तो कोठी फैक्ट्री दोस्तों अलग अलग है, कोठी एक तरह से ट्रेडिंग पोस्ट समझिए आप उसको, ठीक है। तो वहाँ पर दोस्तों वो कोठी अपनी स्थापित कर लेते हैं मसूलीपट्टनम में। तो पहली कोठी यदि पूछा जाएगा और अगर पहली फैक्ट्री भी पूछा जाएगा और ऑप्शन में सूरत नहीं है तो फिर आपको मजबूरी में यही मानना पड़ेगा मसूलीपट्टनम, लेकिन फैक्ट्री दोस्तों पहली सूरत में ही स्थापित होती है। और 1615 में दोस्तों अंग्रेजों की तरफ से जहांगीर के दरबार में थॉमस रो आता है और थॉमस रो दोस्तों इस तरह से इम्प्रेस करता है जहांगीर को और जहांगीर वाकई में उससे इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि तुम जो भी मतलब उसको बहुत सारी फैसिलिटीज़ वो दे देता है। तो जहांगीर वाज रियली इंस्पायर्ड और जो ऐसा लिखा है कई किताबों में कि जो लैंग्वेज है इंग्लिश नहीं यूज़ करता वो थॉमस रो, पर्शियन लैंग्वेज उसी में उसका जवाब देता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 1632 में गोल्डन फरमान इनको मिलता है गोलकोंडा के शासक से, ठीक है, गोलकोंडा के शासक से गोल्डन फरमान। अब दोस्तों फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना मद्रास में होती है 1639 में। 1661 में दोस्तों जो पुर्तगालियों का जो राजकुमार है चार्ल्स द्वितीय और ब्रिटिशर्स का जो राजकुमार है चार्ल्स द्वितीय और इधर पुर्तगालियों की जो राजकुमारी है कैथरीन की शादी होती है और दोस्तों दहेज में, ठीक है, दहेज में मुंबई दान कर देते हैं कौन, पुर्तगाली अंग्रेजों को, मतलब चार्ल्स सेकंड। अब चार्ल्स सेकंड सोचता है मैं इसका क्या करूँगा,
बम्बई का, तो वो मुंबई को दोस्तों रेंट पे दे देता है, किसको, ब्रिटिशर्स को, ठीक है। तो बम्बई को दोस्तों रेंट पे दे देता है ब्रिटिशर्स को, और 10 पाउंड वार्षिक जो शुल्क के तौर पर अंग्रेजों को बम्बई मिल जाता है, ठीक है। बड़ा रोचक है दोस्तों ये। और 1698 में दोस्तों कोलकाता की नींव रखी जाती है, क्योंकि 3 गांवों को मिला के, क्या नाम है उनका, सूतानाती, कालीकाता और गोविंदपुरम। सूतानाती, कालीकाता और गोविंदपुरम, इन तीनों को मिला के दोस्तों कोलकाता की एक तरह से नींव रखी जाती है। और 1700 में, सन 1700 में कोलकाता शहर के रूप में उसको विकसित किया जाता है जॉब चरनाक द्वारा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, जॉब चरनाक का फाउंडर मानते हैं कोलकाता का जॉब चरनाक। अब उसके दोस्तों 1717 में फर्रुख सियार, जिसको गणितकार के नाम से जाना जाता है, वो एक गोल्डन फरमान दे देता है अंग्रेजों को, और बहुत सारी उसमें रियायतें, छूट देता है, जो हम आने वाले मॉडर्न हिस्ट्रिकल एक्सेस में पढ़ेंगे। और वो दोस्तों मैग्ना कार्टा बनता है, ठीक है। तो वी कैन से कि जो फर्रुख सियार का जो फरमान होता है, वो दोस्तों अंग्रेजों के लिए एक तरह से कहते हैं ना सफलता की कुंजी हो जाता है, और अंग्रेज जो है वो अपना आधिपत्य और मजबूत कर लेते हैं हिंदुस्तान में, और इसी को दोस्तों मैग्ना कार्टा बोला जाता है। अब दोस्तों अंग्रेजों के बाद डेनिस की कोई खास कहानी नहीं है, बस 2 पॉइंट याद रखते हैं कि पहली फैक्ट्री ट्रवनपुर में, और दूसरी फैक्ट्री दोस्तों इनकी सेरमपुर, ठीक है। सेरमपुर 1676 में, और पहली फैक्ट्री 1620 में, ठीक है। तो सेरमपुर कमेंट करके बताइए जरा कहाँ पर है सेरमपुर। अब दोस्तों लास्ट में फ्रेंच आते हैं, ठीक है। तो फ्रेंच दोस्तों 1664 में भारत आते हैं, ठीक है। तो सबसे अंत में आते हैं, और सबसे अंत में तो वैसे स्वीडिश आएंगे, बट स्वीडिश को हम काउंट नहीं करते हैं, एग्जाम में बहुत 0 के बराबर सवाल पूछे जाते हैं वहाँ से। तो लुई 14 एक राजा होता है, उसका एक मंत्री होता है कॉलबर्ट। तो कॉलबर्ट के नेतृत्व में दोस्तों कंपनी स्थापित होती है, फ्रेंच कंपनी, और वो भारत आती है, और जो अपनी प्रथम फैक्ट्री है वो भी सूरत में लगाते हैं, ठीक है। तो सूरत में क्यों लगा रहे हैं, ये भी मेंस में वैसे सवाल है। तो सूरत दोस्तों आपको पता होगा, जो भारत का ये वाला जो यहाँ पर है, तो एक जो ट्रेडिंग के लिए अच्छा लोकेशन है सूरत, ठीक है। तो सूरत हमेशा से ही डेवलप रहा है, ठीक है। तो कुछ लोग कहते हैं कि कुछ सरकारों ने सूरत और गुजरात में विकास कर दिया, बट मैं बता दूं आपको, सूरत आती इतिहास में ही सूरत का अपना एक वी कैन से उसकी जो विरासत है, बड़ी खूबसूरत विरासत है सूरत की, ठीक है। अब दोस्तों प्रथम फैक्ट्री स्थापित करते हैं वो फ्रांसिस कैरोन के नेतृत्व में। द्वितीय फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में दोस्तों, और 1673 में दोस्तों पांडिचेरी की स्थापना होती है। जो आप पांडिचेरी देख पाते हैं, जो कि भारत की यूनियन टेरिटरी है, उसकी स्थापना पांडिचेरी की 1673 में फ्रांसीसियों द्वारा होती है। और तो वालीकोंडापुरम एक जगह है, तो वहाँ का जो एक सूबेदार है शेर खां, ठीक है, शेर खां लोधी, वो उनको ज़मीन दे देता है। उस ज़मीन पर दोस्तों जो पांडिचेरी है उसका, आज को पुदुचेरी इसको बोलते हैं, उस गाँव जो प्राप्त करता है वो शेर खां लोधी से, वहाँ पर दोस्तों पुदुचेरी या पांडिचेरी का स्थापना होती है, जिसके जो अध्यक्ष बनते हैं फ्रांसिस मार्टिन दोस्तों पांडिचेरी के पहले अध्यक्ष बनते हैं। 1674 में दोस्तों बंगाल का एक शासक है शाइस्ता खान। तो शाइस्ता खान क्या करता है, एक जगह दे देता है अंग्रेजों को, फ्रेंच पीपल को, और दोस्तों वहाँ पर चंद्रनगर की कोठी स्थापित होती है 1690 और 92 के दरमियान। तो चंद्रनगर की कोठी दोस्तों बंगाल का एक शासक है या राजा है, क्या नाम है उसका, शाइस्ता खान। 1725 में दोस्तों मालाबार तट पर माहे की स्थापना होती है, माहे आपने सुना होगा आज भी। और 1739 में दोस्तों कराईकल पर कब्जा कर लेती है फ्रेंच पावर। और डुप्ले दोस्तों बड़ा महत्वाकांक्षी था, ठीक है। तो फ्रांस की तरफ से जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर वो डुप्ले है। डुप्ले ने ही दोस्तों, उसकी महत्वाकांक्षा इतनी थी कि जो असली जो जितना भी प्रबुद्ध फ्रांसीसी हिंदुस्तान में जमा पाए, उसके पीछे डुप्ले का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो डुप्ले को भी हम समझेंगे जब ये वॉर्स वाले लेक्चर में, ठीक है। और अंत में दोस्तों 1759 और किसी बुक में दोस्तों 1760 भी लिखा है। तो वॉन्डी वॉश का युद्ध होता है दोस्तों, और वॉन्डी वॉश के युद्ध में अंग्रेज फ्रेंच को हरा देते हैं, फ्रांसीसी को हरा देते हैं, और दोस्तों अपना जो यूरोपियन पावर्स में सबसे पावरफुल हो जाते हैं ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो 1760 में है, वैसे 59 में भी लिखा है। तो वैसे 22 जनवरी 1759 दोस्तों वो दिन है, हालांकि किसी किताब में 1760 है, बट मैं यहाँ पर 22 जनवरी 1759 ले रहा हूँ। तो वॉन्डी वॉश का युद्ध होता है, और अंग्रेज दोस्तों हरा देते हैं किसको, फ्रेंच पावर को, ठीक है, फ्रांसिस को।
तो दोस्तों ये पूरी कहानी थी अंग्रेज़ों की और यूरोपियंस की, जो भारत में आए, अपना आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश करी और अंततः जो अंग्रेज़ हैं वो इन सब से आगे निकल जाते हैं। और उसके बाद आप अंग्रेज़ों का पूरा जो वर्चस्व है वो हिंदुस्तान में रहता है करीब 250 सालों तक वो, क्योंकि 250 क्यों, बल्कि अब देखा जाए तो 1600 में यदि वो आते हैं, हम 1600 मान लेते हैं, और 1947 करीब 350 साल का दोस्तों राज है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। यदि कुछ फ्लॉ है तो प्लीज़ कमेंट कर देना, क्योंकि डेटा कंपाइलेशन में कभी कभी होता है, उसको ह्यूमन एरर बोल सकते हैं। और इसी तरह की दोस्तों और भी खूबसूरत वीडियोस के लिए, मैंने बहुत कलरफुल लिखा है, तो इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए चैनल के साथ में जुड़िए और प्लीज़ दोस्तों वीडियो को शेयर करिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे डेफिनेटली, इस बात की हम लोग जिम्मेदारी लेते हैं। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, खुश रहिए एंड अच्छा सा पेपर करके बाय।